Hello students, welcome to civics class. Today I am going to start the next chapter of civics, that is outcomes of democracy. This is the last chapter of this book. We started this journey of democracy in class 9th. क्लास 9th में हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी. हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझा था. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी, आउट ऑफ सो मेनी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज प्रेफर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रीजन क्या है. उस दौरान हमने एक स्टेटमेंट को पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नथिंग इज बेटर देन दिस. फिर हमने डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पढ़ा, कैसे विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो कंट्रीज थी वो डेमोक्रेसी को एडॉप्ट की, उन्होंने स्ट्रगल किया अपने यहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए. और अब इस चैप्टर में ये फाइनल स्टेज है उस जर्नी की जिसको हमने क्लास 9th में स्टार्ट किया था. अब हमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फाइंड आउट करना है. रिजल्ट क्या रहा, जो 2 साल की ये पूरी जर्नी थी डेमोक्रेसी की, उसको हमें एसेस करना है. एक जनरल वे में हमें बताना है कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों डेमोक्रेसी प्रेफर की गई, और डेमोक्रेसी से हमारे एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, और फिर हम कैसे इस डेमोक्रेसी को, इसके आउटकम्स को हम एसेस कर सकते हैं. रिजल्ट क्या हुआ, डेमोक्रेसी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, क्या जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी नीड्स हैं, डेमोक्रेसी उन सबको फुलफिल करता है. इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट्स कम टू नो व्हाट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर से सीखेंगे क्या. अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर किसी थीम को लेकर के हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है. थीम को लेकर मतलब जैसे क्लास 9th में हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ा, डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ा, 10th में हमने पावर शेयरिंग पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा. तो इस चैप्टर में कोई एक पर्टिकुलर थीम हमें नहीं पढ़नी है. हमें इसमें पढ़ना है डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में. हमें ये पढ़ना है कि डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 वर्ड्स. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कैसी गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, कैसे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, कैसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. हम इसे पढ़ेंगे. फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट. इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेहतर है या नॉन डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी रेदर देन इकोनॉमिक. तो फिर हम डेमोक्रेसी क्यों प्रेफर करते हैं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन डेमोक्रेसी में बेहतर है. तो इन इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल कम टू नो अबाउट हाउ डेमोक्रेसी पेव्स द वे फॉर accommodation of social diversity, and finally dignity of the freedom of the citizens. कैसे डेमोक्रेसी इन सारी इश्यूज को पॉजिटिवली डील करती है, कहाँ डेमोक्रेसी के लूप होल्स हैं, कहाँ डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. क्योंकि हम एसेस कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम डेमोक्रेसी को एसेस कर रहे हैं, उसकी कमियों को भी हमें देखना है,
लेकिन अगर वो कमियां हैं उसके बावजूद अगर हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं दुनिया की वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, उसके लिए स्ट्रगल करती हैं, तो आखिर ऐसी क्या अच्छी बात है डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी को हर कोई जो सिटीजन्स हैं वो अपने देश में उसे एस्टैब्लिश रखना चाहते हैं। यही असेसमेंट हमें इस चैप्टर में करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स वी विल कम टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।